have a very warm round of applause. You know, and we got a sense of how power-packed his performance is. Most people who come into an audience take some time to warm up and to get started. Vicky Kaushal was in the lift. Half the function had already happened. The girls had sung, they had danced. He came down and on cue, whoo, he brought the show together. That was quite fantastic. Congratulations. कंग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। और मुझे लगा था कि जब विकी कौशल स्टेज पर आएंगे तो शायद मैं उनसे हाउ इज द जोश पूछकर बातचीत की शुरुआत करूंगी लेकिन विकी कौशल स्टेज पर आए और ऐसी आग लगाकर चले गए कि फिर ना तो किसी परिचय की ज़रूरत पड़ी, ना शब्द बाकी रह गए, सिर्फ और सिर्फ एक सुपर मोमेंट आपने स्टेज पे क्रिएट कर दिया। और मुझे लगता है ये एक एक्टर की सबसे बड़ी खूबी है कि वो कब किस किरदार में आपके सामने जीवंत हो जाता है, आपने वो हमें दिखा दिया। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, और थैंक यू टू NDTV फॉर दिस ऑनर। दिस इज ट्रूली स्पेशल, और ये इट्स अ वेरी हम्बलिंग ऑनर, also something which kind of reminds you that it's not just about success, it's about responsibility also, not just as an actor but also as an Indian. Since it is for Chhaava, I would just like to take this opportunity to thank my director, my producer, Lakshman Utekar sir, Dinesh Vijan sir, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मुझे ये मौका दिया. And to the audience, thank you for always accepting me, for questioning me, and for always encouraging me to grow. So thank you. This is for you, and this is for also my family and my little one. Who's come in as a blessing. Thank you so much. बिल्कुल ये पहली बार मैं शहर छोड़ के आया हूँ after becoming a father, and it was very tough. It was very tough, but I'm sure when he grows up and he watches this, he'll be proud of his dad. So thank you so much. So actually, I have saved this question for later, but क्योंकि आप मुझे पता है आप कहाँ जाए, आप कहाँ लेकर जाओगे गाड़ी। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि फोटो दिखाइए अभी, क्योंकि I know you have kept that moment for some other time. लेकिन एक होता है ना जब हमें कोई अवार्ड मिलता है, there is one special person जिसको हम फ़ोन करके सबसे पहले बताते हैं, जिसके साथ अपनी खुशी शेयर करते हैं। तो जब आपको ये अवार्ड मिला, आपने कहा कि आप अपने लिटिल वन को ये आज डेडिकेट करते हैं, लेकिन पिता बनने के बाद का ये वक्त कैसे जिम्मेदारियां बदल गई हैं, और छावा में जो किरदार निभाया, क्या अब उससे ज़्यादा चैलेंज है घर में, उससे बड़ा चैलेंज है घर में? I think it's too new to feel any challenges. It's all magical right now. It's all very blissful right now. But it's I don't know. मैं कई बार मुझे लगता है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्या you actually feel. There are all sorts of adjectives that I can say, but it's just a very special feeling, and truly God has been very kind. Family is very happy, and yeah, this one's for my entire family and especially for him. तो जिंदगी के इस प्रमोशन के लिए आपको एक बार फिर से ऑफिशियल बधाई। Thank you so much. Thank you. मैं आपको टाइम में थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहूँगी। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी मसान के लिए भी आपको इंटरव्यू करने की, तो उस समय आप अपनी टीम के साथ आए थे, और मसान से लेकर आज छावा तक का सफ़र, ये जर्नी आपके लिए कैसी रही? आज भी मैं अपनी टीम के साथ ही आया हूँ। मसान के डायरेक्टर नीरज घेवन भी यहीं पे हैं। सो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नीरज घेवन, हु इज कम हियर रिप्रेजेंटिंग Homebound. He's on his way to make all of us proud on the stage of Oscars. All the best for that, and congratulations for getting shortlisted. He's the one जिन्होंने मुझे दुनिया के सामने सबसे पहली बार रखा था मसान। I think एक बार फिर नीरज सर से ही पूछ लेते हैं, मसान में जिन विकी कौशल को आपने सबसे पहले अवसर दिया और आज छावा के लिए पुरस्कृत होते हुए विकी कौशल जो सामने खड़े हैं, क्या बदल गया इन सालों में? अच्छी बात यही है कि कुछ बदला नहीं है इंसान में। वाह, यही इसकी खासियत है। क्योंकि देखिए विकी जैसे वो कह रहा था कि क्वेश्चनिंग, आई वुड से कि विकी में एक अंदर से इतना बड़ा आर्टिस्ट है, और वो उसमें जो डेडिकेशन है वो मैं रेयरली किसी में देखता हूँ। यू नो, यू कैन मे बी क्वेश्चन हिज चॉइसेस व्हाटएवर, बट यू कैन नॉट डिनाई दैट ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ आवर टाइम्स, एंड हिज डेडिकेशन विद हिज क्राफ्ट इज अनपैरेलल्ड, एंड आई एम सो हैप्पी। एंड विकी, मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि मैंने तुम्हें जगह नहीं दी, तुम्हें अपनी जगह खुद बनाई। मैंने तुम्हें शायद एक जरिया दिया था, लेकिन वो तुम्हारे अंदर का टैलेंट था, तुम्हारे अंदर की वो जो मेहनत है, और ऑल्सो तुम्हारी वो हम्बल बैकग्राउंड जिसकी वजह से तुम्हें वो कुर्बत आई कि तुम
अंदर से वो पोर्ट्रे कर सको, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर ही था, तुमने खुद अपनी जगह खुद बनाई है, एंड आई एम वेरी थैंक यू प्राउड ऑफ दैट। नीरज, थैंक यू, थैंक यू। अपने पहले डायरेक्टर से ये लफ्ज़ सुनना और ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलना, और ये हम जिस भी इवेंट में साथ में जाते हैं हम पहले ये बात कर लेते हैं कि मैं तेरी तारीफ कर लूंगा, तू मेरी तारीफ कर लेना। तो ये हमारा 2015 से मसान के वक्त से ये चलता आ रहा तब से चल रहा है। जी। अभी आगे और लंबा जाने वाला है। है। ऑफ कोर्स, इट्स जस्ट द बिगिनिंग फॉर द बोथ ऑफ अस। अच्छा, छावा फिल्म की बात आज थोड़ी तो यहाँ ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि छावा साल के शुरू के वक्त में आई, और उसके बाद जिस तरह का एप्रिसिएशन जैसे इस फिल्म ने लोगों को छुआ, और स्पेशली इंडिविजुअली अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी पिछली जितनी फिल्में थी उससे इतर जब इस किरदार को लोगों ने देखा, लोग वापस हिस्ट्री में चले गए, लोग वापस ये खोजने के लिए गए कि हम छावा को उस तरह से क्यों नहीं जानते थे जैसा हमने पर्दे पर देखा। आपके लिए कितना डिफिकल्ट था ये? डिफ़िकल्ट से ज़्यादा बहुत एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि भावनाएं जुड़ी होती हैं। मैं महाराष्ट्र में पला बड़ा हूँ, मेरी एजुकेशन वहाँ हुई है, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पर मैं जैसे मैंने कहा मेरी परवरिश महाराष्ट्र में हुई है, तो मुझे पता है छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर, पूरी मराठा लेगेसी को लेकर लोग कितने भावुक हैं और वो उनके लिए क्या मायने रखते हैं। तो मेरे लिए ये मौका मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और उसके बाद में मुझे पता था कि इस फिल्म में मुझे अपना सब कुछ देना होगा। सो आई ट्रीटेड इट लाइक माई फर्स्ट फिल्म एंड माई लास्ट फिल्म। एज योर लास्ट फिल्म? एज माई लास्ट फिल्म कि अगर ये दिस हैज़ टू बी माई लास्ट फिल्म, देन आई हैव टू गिव माई एवरीथिंग, और ऐसा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। आई रियली एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन जो गए सिनेमा हॉल में, जिन्होंने ये फिल्म देखी, जिन्होंने उसके इमोशन के साथ, उनके सैक्रिफाइस के साथ, उनकी लेगेसी के साथ रेजोनेट किया और उन्हें सेलिब्रेट किया, एंड वो हमारा ट्रू इंटेंशन था, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑडियंस फॉर मेकिंग इट हैपन। और मुझे याद है, क्योंकि छावा जब हम थिएटर में देख रहे थे और जिस तरह से आपके एक एक डायलॉग पर लोग रिएक्ट करते थे, या जय भवानी बोला तो वो डायलॉग ऐसा नहीं सिर्फ पर्दे पर दिख रहा है, वो लोगों के बीच गूंजा, ऑडियंस ने भी उसके साथ में आपकी आवाज़ ने आवाज़ मिलाई। तो डायलॉग्स की तैयारी अपने आप में एक बहुत बड़ी तैयारी थी जो पर्दे पर दिखाई भी दी। लेकिन आज अगर इस मंच से मैं आपको छावा का एक डायलॉग जो आपके दिल के सबसे करीब है, छावा किरदार को निभाते हुए, उन हस्ती को निभाते हुए। एक्चुअली छावा फिल्म में अंत में एक कविता है जी, जो इरशाद कामिल साहब ने लिखी है फिल्म में, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो मेरा फेवरेट सीन है फिल्म में, एंड इट्स फॉर ऑल द ड्रीमर्स एंड द अचीवर्स आउट देयर। और ये बहुत सही मंच है वो कहने के लिए कि मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। सो दिस इज टू फॉर ऑल द ड्रीमर्स इन द वर्ल्ड। थैंक यू। बहुत खूब। छावा की जब बात हो रही है, क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया कि छावा साल की शुरुआत में आई, और हम देख रहे हैं इस साल का अंत धुरंधर के साथ हुआ है, और धुरंधर जिस तरह से कामयाबी के हर रोज़ नए अध्याय लिख रही है। राष्ट्रवाद, देश प्रेम, ऐसा नहीं है कि फिल्में इस पर पहले नहीं बनी, आज के दौर में भी बन रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है राष्ट्रवाद, देश प्रेम अब एक ऐसा फ्लेवर है या एक ऐसा फॉर्मूला है जिस पर फिल्में लोगों को बहुत छू रही हैं, कामयाबी की नई कहानियाँ लिख रही हैं, और इसलिए हम देख रहे हैं कि पर्दे पर वो कहानियाँ उस तरह से दिखाई दे रही हैं? आई थिंक देश प्रेम कभी फॉर्मूला नहीं हो सकता। आई थिंक देश प्रेम को फॉर्मूला कहना देश प्रेम की इंसल्ट है। देश प्रेम हमारी सच्चाई है, और वो सच्चाई हम एंटरटेनमेंट के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए, लिटरेचर के ज़रिए हम हमेशा दिखाते रहेंगे। स्पोर्ट्स के ज़रिए, जैसे हमें एक वर्ल्ड मैप पर हम किसी भी ज़रिए से हमारा देश प्रेम दिखा सकें, एंड वी कैन पुट आवर फुट इन द डोर एंड जस्ट से दैट वी आर प्राउड ऑफ the diversity of our country, our great legacy of our country, and the truth of our country. और वो हम हर जरिए से, जैसे मैंने कहा, फिल्मों के, लिटरेचर के, स्पोर्ट्स के जरिए से हम दिखाते रहेंगे। एंड आई थिंक आई एम सो प्राउड कि मैं इस मोमेंट का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, जहाँ हर फील्ड में हम ये ग्लोबल मैप में इंडिया को रिप्रेजेंट फियरलेसली कर रहे हैं आज के दौर में, एंड आई रियली फील वेरी वेरी प्राउड टू बी जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट। बिफोर यू लीव स्टेज, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए, छावा की बात हो गई, उरी, उसके अलावा सैम बहादुर, सरदार उधम, अलग अलग शेड्स आपके किरदारों के दिखाई दिए। अब आगे ऐसा कौन सा किरदार है जिस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? आगे अभी मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ जिसका नाम है लव एंड वॉर, विच इज़ डायरेक्टेड बाय संजय लीला बंसाली सर। इट्स एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है एज एन एक्टर
कि उन्हें देखकर उनके साथ काम कर कर कुछ सीख सकूं। और उसके बाद मेरी फिर से छावा के प्रोड्यूसर दिनेश विजन जी के साथ एक फिल्म है जो हम भगवान परशुराम जी पर बना रहे हैं, जिसका नाम है महाअवतार, तो वो उसके बाद होगी। Thank you so much and all the very best. Congratulations again for Thank the you. award. I have one Thank you. question before you go. You've aced acting, you've aced the floss step, all right? You've aced the dance. Have you aced changing diapers? Oh, I'm better at changing diapers than acting. Really? I would just say that. Can we just get the gift, please? For Thank you. एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ विकी कौशल को बधाई एनडीटीवी इंडिया की तरफ से और प्लीज Alex, you have a question, I believe. I do because he knows so much about you. I just want to ask him one thing. And you've displayed such versatility on the stage and on the silver screen as well. What I want to ask you, sir, is what is that one role that you wish for him to play, and if you can describe that. Oh, that's a tough one. Role of the character in his next film. That apart from that, yes, of course. But he has to describe it. Okay. I would say a serial killer. Oh, which you already played. serial You killer? already played one, I think. I have played one. Yeah, you've that's already true. played one. Yeah. I think he's played everything that you can imagine. Is there something that you would like to play, Vicky? I think sports. I would love to play Amol sir in his biopic. Oh, lovely. Lovely. Or Shubhanshu ji as well. Shubhanshu ji, Yeah, it's a great honor to meet you today. Really, we are so happy that you represented us not just on this planet but in space as well. A quick really? comment on him Yeah. playing you. Oh, I would be honored if he plays me. I'll never on be screen. able to look this handsome, sir. I swear on you, there's nobody else who looks this handsome in a leather jacket like you do. Now I know that you are humorous as well. Thank you. शुभांशु सर, अगर आपकी बायोपिक के लिए एक कैरेक्टर को चुनना है, एक किरदार को, एक एक्टर को चुनना है, तो आपकी चॉइस कौन है? See, now that Vicky has said that he would like to play me, nothing else comes to mind. So, I think he would be a great. It'll be an honor, he'll do sir. a great All job. right. It'll be an honor. Thank you so much. sir. Thank you so much. Thank you so much. Vicky, if you're on stage any longer, even anchors won't have a job. That's your stage presence. What an absolute rock star. Ladies and gentlemen, a huge round of applause, please, for our actor of the year, Thank you. Vicky Thank you, Kaushal. Aunty Didi. Thank you so much.